हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह, सारथी मैथ क्लासेज। आज आइए हम लोग रेखा के बारे में कुछ जानकारी लें। तो आप लोगों को पता होगा और कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि रेखा, किरण, रेखाखंड और बिंदु क्या होता है। अब आइए उसमें हम लोग रेखा के बारे में जानें। देखिए, ये होता क्या है, या तो एक होता है सरल रेखा और एक होता है कर्व्ड रेखा, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं झुकावित रेखा। देखिए, ये होता है हमारा सरल रेखा जो कि सीधी एकदम हो, और ये होता है कर्व्ड, यानी इसका झुकाव एक ओर किया गया हो। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा के कुछ नियम और प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलिए। देखिए, होता क्या है कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा को कट कर दे, जैसे कि ये हमारे पास एक रेखा है एल और दूसरा रेखा है एम। एल और एम एक दूसरा को ओ पर कट किया, ये हो गया एक दूसरे के लिए तिर्यक रेखा। यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, कट करता है, तो उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। और अगर दो रेखा एक दूसरे को कभी कट ना करे, कभी प्रतिच्छेद ना करे, तो उसे बोलते हैं समानांतर रेखा। जैसे अभी देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है एल और दूसरा रेखा है एम। अगर इसका दूरी यहाँ पे भी उतना ही है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, उतना भी यहाँ पे है। अगर इसको हम लोग कितना भी आगे बढ़ाए तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। अगर इसको कितना भी पीछे करें तो भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो ये हो गया समानांतर रेखा। आइए कुछ हम लोग समानांतर रेखा के गुण धर्म के बारे में जानें। पहले देखिए, अगर कोई रेखा एक दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे, जैसे ये रेखा एल है, ये रेखा एम है। अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे देखिए, ये कोण और इसके जस्ट अपोजिट वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो होगा क्या, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए कि दो रेखा समानांतर है, जैसे हमारे पास दो रेखा है एल और एम, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है जिसका नाम है एल। पॉइंट पी और क्यू पे इसमें 8 कोण बनेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें कुछ कोण के युग्म बनते हैं, या तो वो बराबर होंगे या एक दूसरे के समपूरक होंगे। देखिए, ये जो कोण 4 है वो कोण 5 का संगत कोण कहलाता है। उसी तरह कोण 1 कोण 6 का संगत कोण कहलाता है। चलिए इसको हम लोग साइड में लिख ही लें। संगत कोण, तो कोण 1 कोण 6 का संगत कोण है, कोण 4
कोण 5 का संगत कोण है, कोण 3 कोण 8 का संगत कोण है, और कोण 2 कोण 7 का संगत कोण है। और जो भी संगत कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि कोण 1 कोण 6 के बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, यानी ये कोण 4 ये कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 कोण 8 के बराबर होगा, यानी ये कोण 3 कोण 8 के बराबर होगा। और कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा, ये कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा। तो ये हमारे कहलाता है संगत कोण। आइए देखते हैं आगे अंतः कोण के बारे में। अंतः कोण 1 5 का अंतः कोण है, अंतः कोण 1 जो है कोण 1 वो कोण 5 का अंतः कोण है, जिनका सम 180 डिग्री होता है, सम होता है 180 डिग्री। उसी तरह से कोण 2 कोण 8 का अंतः कोण है, कोण 2 कोण 8 का अंतः कोण है, जिसका सम होता है 180 डिग्री। उसके बाद होता है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण ये जो कोण 1 है वो कोण 8 के बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण बराबर होता है कोण 1 बराबर कोण 8। जो भी हमारा एकांतर अंतः कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। उसी तरह से कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 5। फिर आते हैं हम लोग एकांतर बाह्य कोण। एकांतर एकांतर बाह्य कोण भी एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कोण 3 कोण 6 का एकांतर बाह्य कोण है, यानी कोण 3 बराबर कोण 6। और कोण 4 कोण 7 का एकांतर बाह्य कोण है, कोण 4 बराबर कोण 7। क्लियर है? तो यही होता है हमारा संगत कोण, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। क्लियर है? अभी हाल ही में रेलवे में इससे कुछ क्वेश्चन किए गए थे, तो हम सोचे चलिए आप लोगों को कुछ इस पे वीडियो बना दिया जाए।